गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो का यहाँ पर मतलब है कि जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन टैग्स का एक्सप्लेनेशन दिया था। क्वेश्चन टैग्स के बारे में पूरी थ्योरी थी और क्वेश्चन टैग्स का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन टैग्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसके इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स तो थी और रूल्स थे और टोटल एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन टैग के बारे में। आज क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस को हम देखेंगे। ये मैंने यहाँ बोर्ड पर 15 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये 15 सेंटेंसेस के थ्रू आप पूरा क्वेश्चन टैग के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यदि एग्जाम्पल्स को, इन उदाहरणों को यदि आपने अच्छे से समझा तो मैं एक एक करके यहाँ पूरा डिक्टेट करूँगा और इसका आंसर भी लिखूँगा। तो ये क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आज एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। फर्स्ट सेंटेंस, ही इज ए टीचर। तो इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे जब, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। तो दो प्रकार के सेंटेंस होंगे, आपको ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी दे रखी होगी और दूसरे प्रकार के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो उस हेल्पिंग वर्ब को उस स्टेटमेंट के टेंस में से हम हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे। तो ये तो यहाँ क्लियर है, ही इज ए टीचर। तो बनाएंगे जब, तो सबसे पहले पूरा एक जो सेंटेंस है उसको हम लेंगे, ही इज अ टीचर। यहाँ तक आपका एज इट इज वाक्य लेना है। इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ये यहाँ कॉमा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन टैग अब जोड़ना है आपको। तो पूरा सेंटेंस बनता है क्वेश्चन मार्क तक, तो वो पूरा क्वेश्चन टैग कहलाता है। ही इज ए टीचर, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब इज दे रखी है तो आपको इजंट ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इजंट ही क्यों? क्योंकि हमें ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा जो क्वेश्चन टैग बनता है वो नेगेटिव बनता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नॉट मिला के इजंट, और हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन आपको यहाँ पर लिखना है। तो इजंट ही क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑलरेडी दे रखा था, पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो नेगेटिव क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ दिया। सेकेंड सेंटेंस आपका, ये सेकेंड सेंटेंस दिया है, राम इज रीडिंग। तो यहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो राम इज रीडिंग पूरा सेंटेंस आया। फुल स्टॉप की जगह यहाँ आपको हटा के कॉमा लगाना है, राम इज रीडिंग। फिर आपका पॉजिटिव है तो इसमें भी आपका इजंट, अब प्रोनाउन देना है। तो ये ध्यान रखें, राम ये नेम है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए हमें कौन सा प्रोनाउन लेंगे? राम के लिए राम इज मैस्कुलिन जेंडर, तो हियर ही, इजंट ही, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उसका क्वेश्चन टैग लूंगा। आपको इसी तरीके से जब आप एग्जाम में लिखो या किसी से बोलो तो वो सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन टैग ही बोलेंगे। इसी तरह से आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में पूरा सेंटेंस उतारा जाता है और जहाँ सेंटेंस फिनिश होता है वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगता और कॉमा लगा के क्वेश्चन टैग जोड़ना। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन टैग का आंसर यहाँ पर लिखूंगा, आपको जब लिखेंगे तो आपको पूरा सेंटेंस उतारना है। देखिए ये आपका अगला क्या है, आई एम अ टीचर। यहाँ पर क्या है, आई एम अ टीचर। तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या होगा, आरंट आई। क्या बनेगा, आरंट आई। आरंट आई क्यों? क्योंकि आई एम का आरंट आई होता है। ये ग्रामर में ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है, तो इसके हिसाब इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका, शी राइट्स पोएम।
ये अब यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। यहाँ आपके लिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दे रखी है, तो ऑक्सिलरी वर्ब इस स्टेटमेंट का जो टेंस है उसमें से हम लेंगे। यहाँ राइट्स, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वी कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर है। तो इसका जब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो ये एस फॉर्म लगा हुआ है। एस फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर डज इसमें से हम लेंगे तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डजंट, क्या हो जाएगा, डजंट, और ये शी आपका ऑलरेडी दे रखा है प्रोनाउन में, तो डजंट शी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निकिता रोट एन ऐसे। यहाँ पर निकिता सब्जेक्ट एंड रोट यहाँ पर वर्ब है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रोट। तो इसमें इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और वी कैन से सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिडंट, क्या हो जाएगा, डिडंट। और ये निकिता है, निकिता इज द नेम ऑफ ए गर्ल और ए वुमेन। तो यहाँ निकिता के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन, तो निकिता के लिए शी, ओके, डिडंट शी। नेक्स्ट आपका शी हैज अ हॉर्स, शी हैज अ हॉर्स। यहाँ पर हैज, हैव, हैड, जब भी हैज, हैव, हैड अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं, मैन वर्ब नहीं दी होती है। अगर मैन वर्ब दी होती है इनके साथ में तो पार्टिसिपल फॉर्म वाली मैन वर्ब थर्ड फॉर्म की होती है यहाँ, तो वो प्रेजेंट, वो परफेक्ट टेंस बन जाता। परफेक्ट टेंस बनता तो उसके हिसाब से आपको बनाते। ये यहाँ हैज, हैव, हैड जब अकेली दी हो, मैन वर्ब ना दी हो, तो यहाँ ये ही मैन वर्ब होती है। तो ये हैज आपका कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, ये यहाँ पर एस फॉर्म है। तो इसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, इसके अकॉर्डिंग और हैज के अकॉर्डिंग आपका डज, क्या आएगा, डजंट। अब आ जाएगा यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मत लगाना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, डजंट शी, क्या हो जाएगा, डजंट शी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं आप, ये मोहन हैड ए गुड हाउस। तो मोहन, मोहन हैड ए गुड हाउस, यहाँ भी हैज की तरह हैड आया है, और हैड क्या है आपका, हैव का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म हैड। तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका, डिडंट, डिडंट ही। डिडंट ही क्यों आया, आपको समझ में आ गया होगा कि मोहन है, मोहन इज द नेम ऑफ ए पर्सन दैट इज इन मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन ही सब्जेक्टिव केस में आ रहा है ये, इसलिए यहाँ पर डिडंट ही आ गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चिल्ड्रन प्लूरल है। तो अब इसके लिए कौन सी वर्ब आएगी आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्लूरल है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो डू आएगी, क्या आएगी, डू। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट, क्या हो जाएगा, डोंट। अब चिल्ड्रन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे हम, यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दे, कौन सा प्रोनाउन आएगा, दे, डोंट दे। इसके बाद समवन, जब मैंने क्वेश्चन टैग का एक्सप्लेनेशन दिया था उस समय मैंने बताया था कि समबडी, समवन, नोबडी, एनीबडी, है ना, ऑल, इस तरीके से कोई भी ये प्रोनाउन दिए रहते हैं तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनके लिए क्वेश्चन टैग में कौन सा प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के लिए रखेंगे वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए हमेशा दे प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन सब के लिए क्या करेंगे, आप दे प्रोनाउन। तो यहाँ अब ये टेंस कौन सा है, स्टोल, स्टोल पास्ट टेंस है यहाँ वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, डिडंट, क्या हो जाएगा, डिडंट। और समवन के लिए डिडंट दे, ओके। ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट था, इसलिए इसमें भी आपने
नॉट नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाया। दे विल गो, ओके, दिस इज आंसर, दे विल गो। अब यहाँ पर दे, ये तो क्लियर है, विल है, तो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए आपको नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपके लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट, विल प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बन गया वॉन्ट, ध्यान रखेंगे इसका, वॉन्ट दे, क्या हो जाएगा, वॉन्ट दे। नेक्स्ट आपका ही मस्ट डू इट, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है मस्ट, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट शो हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मस्ट, और ये इस तरीके से MUST एंड तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अब ये मस्टंड नहीं पढ़ेंगे इसे, यहाँ पर टी साइलेंट कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, मिसेंट, मिसेंट, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, मिसेंट, मसंट नहीं कहेंगे ना, मस्टंट कहेंगे, क्या कहेंगे, मिशंट, क्या, मिशंट, और ये ही, मिशंट ही। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्लीज हेल्प मी। अब ये प्लीज हेल्प मी जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आपका कमांड भी हो सकती है, ऑर्डर्स भी हो सकता है, और आपका रिक्वेस्ट भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है। तो इन सब का जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट यदि होगा, क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे, विल या वुड में आप क्या लगाएंगे, विल या वुड, तो क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प मी, तो इसका हो जाएगा आपका डू यू, ओके, क्या हो जाएगा, डू यू, प्लीज हेल्प मी, तो डू यू। इस तरह से यहाँ पर आपका ये प्लीज हेल्प मी, तो उसका क्या हो जाएगा, डू यू, या फिर ये आप ना कहे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, विल, क्या हो जाएगा, विल या वुड। ये ज्यादा अच्छा रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि इसमें आपका ऑफर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो ये दोनों थोड़ा उस चीज के लिए विल या वुड, क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प मी, विल यू या वुड यू, इस तरीके से विल यू या वुड यू का यूज करेंगे। डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। अब ये क्या था, यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट था, तो इसमें आप वांट वर्क कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वांट, तो ये थोड़ा सा और वांट यू, और इसमें क्या हो जाएगा, वुडंट यू, वांट यू या वुडंट यू। अब डोंट गो आउट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए क्या हो जाएगा, विल यू या वुड यू। अब विल यू और वुड यू में से थोड़ा फॉर्मल अपन उस यूज में देखें तो वुड रिक्वेस्ट यदि है तो आप वुड का यूज ज्यादा करें, ठीक है ना, यहाँ ऑफर है, ठीक है ना, जैसे मान के चलो वुड यू लाइक, इस तरीके से, तो यहाँ वुड यू, इस तरीके से लेट्स, ये जब जो लेट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हम बोले लेट्स गो, लेट्स प्ले समथिंग, लेट्स टॉक, लेट्स स्लीप, लेट्स रीड, लेट्स एंजॉय, इस तरीके, तो इसमें क्या है, किसी का हम क्या थोड़ा सा विलिंगली किसी इच्छा अपनी इच्छा पेश कर रहे हैं, दूसरे की इच्छा, सभी लोग बैठे हुए हैं, तो वो क्या है, थोड़ा सा आपस की विचार विमर्श या विलिंग होता है, तो वहां पर क्या होता है, आपका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, लेट्स प्ले, तो क्या हो जाएगा, शैल बी, क्या बोलेंगे इसको, SHAL, शैल बी, शैल बी, ओके। थोड़ा सा फ्यूचर की ओर संकेत होता है, क्योंकि काम तो हुआ नहीं, पर दूसरे से सजेशन ले रहे हैं या उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेलें, लेट्स ईट, चलो अब कुछ खा लेते हैं, तो इस तरीके से फिर होगा शैल बी, है ना, खाएंगे ना, तो इस तरीके से शैल बी का यूज करेंगे। अब द बॉय डिड नॉट, ये मैंने लास्ट में इसलिए दिया क्योंकि
ये लगभग जो भी एग्जाम्पल्स ऊपर थे वो सभी में क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो रहा था। अब एक नेगेटिव स्टेटमेंट का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ भी होगा तो उसका जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो पॉजिटिव में बनेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब में नॉट मिला के अर्थात कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा दे द बॉय डिड नॉट कम, हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑलरेडी गिवन, यहाँ पहले से दे रखी है तो उसी ऑक्सिलरी वर्ब को आप ले लेंगे यहाँ पर डिड द बॉय। अब डिड द बॉय है इसके लिए यहाँ नॉट का यूज नहीं करेंगे अपन क्योंकि नॉट तो यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है तो डिड। अब यहाँ पर क्या लेना है आपको सब्जेक्ट, तो डिड द बॉय, तो अब द बॉय तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ प्रोनाउन का यूज करते हैं एंड द बॉय नाउन है, नाउन कभी नहीं आता है क्वेश्चन टैग में, तो क्या आएगा यहाँ डिड द बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए कौन सा सब्जेक्ट होगा ही, डिड ही। ओके, इस तरह से आपके ये एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल आपको 1 by 1 मैंने ये क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनाएंगे पूरा सेंटेंस उतारते हैं, तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं ताकि आप ये सभी में इसी तरीके से करेंगे। ये यहाँ पर कॉमा लग जाता है और फिर जो क्वेश्चन टैग बनता है वो स्मॉल लेटर से सावधानी बरतेंगे आप, कभी कैपिटल लेटर मत बनाना क्योंकि ये यहाँ एंड हुआ है आपका पूरा सेंटेंस, इसलिए कॉमा लगा के स्मॉल लेटर से बिगिन करेंगे। और क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, विदाउट क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन टैग आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि मेरा प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चन टैग पर प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको इसी तरीके से एजुकेशन पर बेस्ड और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर पर बेस्ड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप ये पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने जूम करके इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।